सो तो कोई बाकी हुई जावे के जी, सो तो कोई बाकी सोच मत करो मैं गोबर हारी बन जाऊंगी, मैं उसकी दासी बन जाऊंगी, उसकी टहलनी बन जाऊंगी। लेकिन पिया आप अपनी दूसरी शादी जरूर कर लीजिए। बालक का जन्म हो जाता है तो दुनिया वाले लोग आपको कमजोर नहीं कहेंगे और हमें बाँझ नहीं कहेंगे। महाराज उत्तान बात सारी रात हो गई लेकिन फैसला कोई भी नहीं हो पाया। आप जब अपनी सभा में आए हैं, मंत्री को बुलवाया और मंत्री से आकर के कहने लगे ही कि मंत्री मुझे एक बात बताओ, मेरी रानी सुनीत दूसरी शादी करने के लिए हमें बार बार बात कर रही है। अब मंत्री आप हमें यह बताओ कि हम दूसरी शादी करें अथवा न करें। मंत्री कहने लगा है कि राजनीति इस बात को कहती है कि प्रथम पत्नी पुत्र उत्पन्न करने में यदि असमर्थ है तो पुत्र की इच्छा लेकर के राजन दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति का फिर हकदार कौन बनेगा? केवल पुत्र की इच्छा लेकर राजन दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन भोगों की इच्छा लेकर के राजन दूसरी शादी कभी नहीं कर सकते। नीति इस बात को कहती है। मंत्री की बात को मान करके महाराज उत्तान बाग ने अपनी दूसरी शादी की है। सुरुचि नाम की लड़की के साथ में दूसरा विवाह किया है महाराज ने। सुरुचि की डोली जब अयोध्या में आई है, सुनीता मैया को बड़ी खुशी है। सोने की थाली में आरती को सजा करके सुनीता मैया सुरुचि के निकट आ गई ही आरती उठा रही है और आरती को उतार करके कहा कि बहन डोली से नीचे कदम रखो, महलों के लिए चलो। सुरुचि ने जब ये बात सुनी है तो बांदी को बुलवाया कि बांदी ये कौन है जो बहन कह करके हमें बुला रही है? बांदी कहने लगी कि महारानी ये तुम्हारी बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन? मैं समझी नहीं, कौन मेरी बड़ी बहन?
कैसी मेरी बड़ी बहन? बाली कीने लगी कि महारानी ये तुम्हारी सौत है। मेरी सौत? इसका मतलब महाराज अपनी शादी पहले कर चुके हैं। हाँ, एकदम से सूची का भक्तों पारा चढ़ गया। उत्तानपाद को अपने पास लाया और कहा कि महाराज, जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी तो तुम ही मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर। और बोली है कि जब एक तुम्हारी रानी थी, जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी तो हम व्यर्थ में लाए हो, भोग करन को का पीती, भोग करन को का पीती, मोई भाड़ झोंकी दे लाए। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो, भोग करन को का पीती, मोई भाड़ झोंकी दे लाए हो। और बोली है मेरी सोच के संग बिहार करो, हर में छूट जाइयो। मेरी सोच के संग बिहार करो, हर में छूट जाइयो। लेकिन ये दिमाग में क्यों रखना भक्तों? ऐसी साली रही सुरची मैं करना जा। इस तरह से सुरची मन ही मन में सोच रही है। इधर बेसिक लाठी जो ग्राम कोई से आए हुए हैं, ये भैया 51 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन भैया के जीवन में आने वाली हर बाधा जैसे प्रथम रखी, ऐसी हमारी शुभकामना इन बेसिक लाजी एवं इनके समस्त परिवार के प्रति है। सुनीता मैया सोचने लगी है कि मैं जिस नाटक की नटनी थी वो नाटक टूटा जा रहा है। जिस अंडे की हमें
मेरा साथी वो बंदा फूटा जा रहा है। सुनीता मैया आगे बढ़ी, सूची के दोनों पैर पकड़े हैं और कहा कि बहन मेरी एक बात सुनो, मैं यहाँ की रानी नहीं, और रानी तो बेहद तो हो, कि जाओ बिना घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है, और मैं रानी नहीं तेरनी हूँ, ये सब धन काम तुम्हारा है। मैं यहाँ की रानी नहीं, रानी तो तुम हो, ये जो भी देख रही हो सब धन धाम ये और बोलिए ऊपरी चहलमी कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, सुई रोटी तेरी चाहिए मैं तेरो खिलाऊंगी, सुई रोटी तेरी चाहिए मैं तेरो लला खिलाऊंगी। दो रोटियों से मतलब है, मैं तुम्हारे पैर दबाती रहूंगी और तुम्हारे आदेश का मैं पालन किया करूंगी, बस केवल तुम्हारे उदर से किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा, उसे गोदी में लेकर के आंगन में बैठ करके मैं खिलाती रहूंगी। बहन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ की रानी हो, मैं तो एक आपकी टहनी हूं। कहने लगी कि सुन लीजिए महाराज, ये कुलवंती क्या कह रही है, बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन करके चिड़ियाघर में रहना चाहती है। अगर मैंने बच्चे को जन्म दिया तो ये गला घोट करके मार डालेगी। सोई एकदम से आगे बढ़ी सूची और सुनीता मैया की छाती में एक सुनीता मैया की छाती में जब लात मारी है, सुनीता मैया मुंह के बल भक्तों जमीन पर गिर पड़ी। महाराज उत्तानपाद के मुंह से एक दर्दीली चीख निकल गई कि सुनीति, सारी रात में तुझे तोता की तरह से पढ़ाता रहा था, समझाता रहा कि दूसरी शादी मत कर, लेकिन तू नहीं मानी। आज तेरी मेरी आंखों के सामने होने लगी। सुनीति मैया रोकर के कहने लगी कि पिया, मेरी छोटी बहन ने मेरी छाती में लात मारी, लेकिन आप मेरी छोटी बहन से हाथ सख्त नहीं करो।
मेरी छाती में मारी आपने मेरी छाती मिला मुझे किसका मेरी छाती में मारी लात मेरी कोख पे पत्थर पड़े भी फूट सकी नहीं जाएंगे बहन मेरी कोख पे पत्थर पड़े जो मैं किसी बात को तेरी कोख से जन्म लाल में मैं भाई को खिलाऊंगी तुम रानी बनकर के रहो मैं दिन रात तुम्हारी टहल बजाती रहूंगी तुम्हारी कोख से कोई बालक जन्म लेगा उसे मैं बैठ करके चलाती रहूंगी तुम सेजन पे जाओ सूरज भी तेरे पैर दबाऊंगी जब तुम सीढ़ियों पर जाया करोगी मैं तुम्हारे पैर दबाया करूंगी तुम सेजन पे जाओ सूरज भी तेरे पैर दबाऊंगी तेरी रोटी झूठी बजे में भाई को हंस के खाऊंगी से बेघर मत करो घर से बेघर मत करो सुची घर से बेघर मत करो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं सोची जवाब देने लगी है कि हरामजादी अगर रहना चाहती है तो मेरी एक बात सुन तुझे किस तरह से रहना है वो बात तुझे हम बताएं बोली है इधर जो नगला रघी के रहने वाले हैं बिमल यादव नगला रघी के रहने वाले हैं 100 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं भगवान इन्हें दीर्घ आयु
करते हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर प्रेरित करे, ऐसी हमारी शुभकामना।